रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी अपनी पड़ोसन भारती के घर एक प्लेट लेकर बैठी हुई होती है। अरे ओ भारती, और कितनी देर लगेगी? अब तो ले आ। खाली प्लेट देखकर मेरी भूख और भी बढ़ती जा रही है। अरे सुन रही है ना भारती तू इतनी सुबह सुबह तो प्लेट और अंडे लेकर आ गई है। अरे अंडा करी बनने में भी टाइम लगता है। हाँ तो कितना टाइम लगता है? मैं यहाँ कब से बैठी हूँ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं अब तो। अरे तुझे इतनी ही पसंद है अंडा करी तो खुद क्यों नहीं सीख लेती है? ऐसे रोज सुबह मेरे घर आकर अंडा करी बनवाना क्या अच्छा लगता है? मुझे भी तो और काम करने होते हैं ना। तो क्या हुआ, तू क्या मेरी बस पड़ोसन ही है? अरे तू तो मेरी दोस्त भी है, और अंडा कड़ी खाए बिना तो मेरा दिन ही नहीं शुरू होता। एक तू ही तो है जो मुझे अंडा कड़ी बनाकर खिलाती है। हाँ, अभी काम है तो पड़ोसन दोस्त सब बना दे मुझे, लेकिन वही अगर अपना कोई काम बोल दूं मैं तुझे तो मुंह बन जाता है तेरा। अरे तेरे दोनों बेटे जवान हैं, शादी लायक है, शादी कर देना उनकी। बड़े बेटे के लिए एक लड़की देखी है मैंने, काफी अच्छी है, बात भी आगे बढ़ी है और सब सही रहा, शायद अगले महीने शादी की खुशखबरी मिल जाएगी तुझे। भगवान करे तेरे बेटे की शादी जल्द ही हो जाए और तेरी बहू आए अच्छी सी, जो तुझे रोज रोज अंडा करी बनाकर खिलाए, ताकि तू मेरा सर तो ना ही खाए। हाँ, जब बहू आएगी तो वो भी खिला ही देगी, लेकिन अभी तो तू जल्दी से अंडा करी ले आ। जानकी को अंडा करी खाना बहुत पसंद था, लेकिन जानकी को अंडा करी बनाना नहीं आता था, इसलिए ही वो अपनी पड़ोसन के घर जाकर अंडा करी खाया करती। जानकी अपने बेटे आलोक की शादी के लिए एक लड़की वेदिका से मिलती है, जो कि जानकी को काफी अच्छी लगती है। इसीलिए जानकी अपने बेटे की जल्दी ही शादी करवा देती है। शादी के अगले ही दिन जब वेदिका की रसोई होती है और वो रसोई की तरफ जा रही थी, तभी जानकी एक थैली में अंडे लेकर अपनी बहू के पास आती है। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है ना, एक काम कर, आज सब के लिए तू अंडा करी बना दे। मुझे अंडा करी बहुत पसंद है और मुझे ये भी उम्मीद है कि तू बहुत अच्छी बनाएगी। माँ जी, आपको भी अंडा करी पसंद है? क्या बात है, अब तो सास और बहू में खूब जमेगी। मुझे भी अंडा करी अच्छी लगती है काफी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अब तक पड़ोस के घर भारती के घर रोज अंडा कड़ी खाने जाती थी। तो क्या है ना, मुझे अंडा कड़ी इतनी पसंद है, लेकिन मुझे बनानी नहीं आती। तो क्या हुआ माँ जी, पहले तो मैं आपको अंडा करी नहीं खिला पाई, लेकिन अब तो आपकी बहू इस घर में आ गई है ना, अब मैं आपको रोज अंडा करी खिलाऊंगी। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। अब तो मुझे रोज ही अंडा कड़ी खिलाना तू। माँ जी, ये कोई कहने की बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैं आपको रोज अंडा करी खिलाऊंगी और ऐसी अंडा करी खिलाऊंगी कि आप भी खुश हो जाओगी। बहू, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। चल अब बातें मत बना और जल्दी से अंडा करी बना दे। वेदिका काफी अच्छी अंडा करी बनाती है, जो कि जानकी को बहुत पसंद भी आती है। अब वेदिका रोज अपनी सास के लिए अंडा करी बनाती। वेदिका तो अंडा करी नहीं खाती, लेकिन जानकी रोज अंडा करी खाती और अपनी बहू से ही वो रोज अंडा करी बनाने को कहती। कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन वेदिका सबके लिए चिकन बना रही थी, तभी वहाँ जानकी और उसका बड़ा बेटा आलोक आते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है वेदिका। आज खाने में क्या बना रही हो तुम? आज मैं सबके लिए चिकन बना रही हूँ। माँ जी, आज तो आप मेरे हाथ का चिकन खाकर उंगलियाँ ही चाटती रह जाओगी। मैं बहुत ही अच्छा चिकन बनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा काफी। अरे राम, बहू तू मेरे घर में ये मांस मछली बना रही है। मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, तुझे पता नहीं क्या? माँ जी, अंडा करी तो खूब मजे से खाती हो, तो इसमें क्या परेशानी है? अंडा भी तो नॉन वेज ही होता है ना। अरे बहू, किसने कहा तुझे कि अंडा नॉन वेज होता है? अरे अंडे तो अब मशीन से ही बन जाते हैं, अंडे में क्या नॉन वेज और वेज देख रही है? अरे यहाँ चिकन नहीं बनाएगी मेरे घर में, फेंक इसे बाहर। माँ अभी क्या कहे जा रही हो? अरे आपको नहीं खाना है चिकन तो मत खाओ ना, लेकिन हमारे पेट पे क्यों लात मार रही हो? मुझे तो चिकन काफी पसंद है। वेदिका तुम आराम से बनाओ।
क्या आराम से बनाओ, यहाँ तेरी माँ कुछ कह रही है, तुझे वो नहीं सुनाई दे रहा क्या? बहू तू एक काम कर, सबके लिए गर्मा गर्म अंडा करी बना दे। मैं अभी अंडे लेकर आती हूँ। माँ जी, आप रोज रोज अंडा करी कैसे खा लेती हो? अरे एक दो बार अंडा करी खाने में अच्छा भी लगता है, लेकिन एक ही चीज को बार बार हर रोज कौन खाता है? बहू मुझे अंडा करी पसंद है तो मैं वही खाऊंगी ना। तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तू बस एक अच्छी बहू की तरह वही कर जो मैं कहती हूँ। जानकी अपनी बहू को चुप करवा देती है और बोल देती है अंडा करी बनाने की। वेदिका भी चुपचाप अपनी सास की बात मान लेती है और अंडा करी बनाने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। वेदिका अपनी सास की रोज रोज अंडा करी खाने की आदत से परेशान हो जाती है, लेकिन वेदिका की सास को अपनी बहू से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिनों बाद जानकी और वेदिका दोनों जानकी के छोटे बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं। दोनों सोफे पर बैठे होते हैं और सामने टेबल पर खाने की चीजें रखी थी। तभी लड़की की माँ रेखा आती है। अरे अरे, आप लोग खाली क्यों बैठे हो? कुछ चाय नाश्ता लीजिए ना। बहन जी चाय नाश्ता तो ठीक है, लेकिन खाने में कुछ कमी दिख रही है। कमी? माँ जी सब तो है, आपको कमी क्या लग रही है? हाँ बहन जी, आपको कुछ और खाना है तो बताइए, अभी आपके लिए अपनी बेटी से बोलकर वही बनवा देती हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? बहन जी सब तो ठीक है, लेकिन आपने अंडा करी नहीं रखी। अरे वो रखती तो बहुत अच्छा होता। क्या अंडा करी? बहन जी हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, हमारे घर में कोई मांस मच्छी खाना तो दूर छूता भी नहीं है। मेरी बेटी को तो अंडे देखकर ही उल्टी आती हैं। फिर तो हो गई आपकी बेटी की शादी। अरे मुझे ऐसी बहू चाहिए जो अंडा करी बनाकर खिलाए अपनी सास को। आप मुझे बोल रही हो? अरे ऐसे तो आपकी बेटी की शादी हो गई, मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी अपनी बेटी की, जहाँ एक माँ बस अंडा करी ना बनाने के पीछे कलेश कर दे। माँ जी आप ये क्या कर रही हो? अरे शादी की बात करने आए हैं हम यहाँ, ना कि ये मेन्यू देखने। चल बहू, ये लोग अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझते हैं। मुझे ऐसे घर में अपना बेटा नहीं भी आना है, जिनको अंडे या मांस मछली में फर्क ही ना पता हो। जानकी अपने बेटे की शादी के लिए कई जगह रिश्ते देखती है, लेकिन लड़की को अंडा करी नहीं बनानी आती, इसीलिए वो सारे रिश्तों को मना कर देती और यही चीज काफी लंबे समय तक चलती है। अब तो लोग भी बातें बनाने लगे थे जानकी और उसके परिवार के बारे में। एक दिन भारती मोहल्ले में खड़े होकर दूसरी पड़ोसन से बात करते हुए कहती है, अरे सुना तूने, जानकी के बेटे की शादी नहीं हो रही है। काफी रिश्ते देख लिए इन लोगों ने, लेकिन शादी नहीं हो रही है। और वो जानकी बहाना क्या दे रही है कि लड़की को अंडा करी बनाने नहीं आते। बताओ, बस इस कारण से शादी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मैं तो पक्का बता रही हूँ कि उसके बेटे में ही कोई कमी होगी। हाँ मुझे भी यही लगता है, तभी तो कहीं शादी नहीं हो रही है। उन दोनों की बातें जानकी और वेदिका सुन लेती है और दोनों घर से बाहर आते हैं। क्या बकवास कर रही है भारती, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। माँ जी, तेवर जी में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये आपकी ही जिद है। बताओ, बस अंडा करी की वजह से आप अपने बेटे की शादी नहीं होने दे रही हो, तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। लेकिन बहू मैं तो बस क्या माँ जी, मेरी ये अंडा करी खाने वाली सास ने तो सच में ही हद कर दी है। खाना है तो मैं तो अंडा करी बनाना जानती ही हूँ ना। आप अपनी आदत तो सुधार ही नहीं रही हो, बल्कि देवर जी की शादी और नहीं होने दे रही हो। अपनी बहू की बातें सुनकर जानकी को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अंडा करी खाना बंद कर देती है और जल्दी ही अपने बेटे की शादी भी करवा देती है। शोभा ने अपने 5 बेटों की शादी बड़े प्यार से की थी और उसकी 5 बहू भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उसकी हर बात मानती थी। लेकिन उन 5 की दिक्कत ये थी कि 5 एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और आए दिन एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपनी सास के आगे नंबर कमाने का मौका देखती थी। ऐसे ही एक दिन शोभा की बड़ी बहू आंचल उसके पास दूसरी बहू आरती के साथ आकर कहती है,
माँ जी, घर का सारा काम हो गया है, दिन का खाना भी बनाकर रख दिया है। और बताओ हम दोनों क्या करें? माँ जी आप बोलो तो हम दोनों रात के खाने की कुछ तैयारी करके रख दे क्या अभी से? बस बस बहू, अब क्या चाहती हो कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं? कितने पुण्य किए हैं मैंने जो तुम जैसी बहुएं मिली हैं। 2 बहुएं घर का खाना देख लेती हैं, 2 बहुएं घर की सफाई और एक बाजार का सारा काम संभाल लेती है। अरे माँ जी, आप बोलो तो हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लेंगे। आपकी तीसरी, चौथी और 5वीं बहू की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम सब मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखती हो तो आपस में मिलके क्यों नहीं रहती। जाओ मुझे काम करने दो। शोभा उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। दरअसल शोभा की पहली और दूसरी बहू हमेशा मिलकर रहती, तो वहीं तीसरी और चौथी बहू में साठ-गांठ रहती, तो वहीं 5वीं बहू अपने आप में ही मगन थी। इन पांचों में बिल्कुल भी एकता नहीं थी। शोभा जैसे ही सोफे पर दोबारा बैठने को होती है, तभी वहाँ उसकी 5वीं बहू आकर कहती है, माँ जी देखिए ना, मेरे बाल कितने 2 मुँहे हो गए हैं और खराब भी हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ पार्लर में जाके इनको कटवा लूँ। बहू, पहले ही तेरे बाल गले तक आते हैं, इनको भी कटवा लेगी तो परकटी हो जाएगी। पर माँ जी इन बालों के साथ तो गंजी हो जाऊंगी। एक बार परकटी हो गई तो दोबारा अपने बालों का ख्याल रखूंगी और अच्छे बाल आएंगे। फिर मेरे बाल भी मेरी जेठानियों की तरह लंबे और सुंदर हो जाएंगे। सबके बाल लंबे हैं, बस मेरे ही बाल लंबे नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा ठीक है, रो मत, जा कटवा ले सैलून से। और हाँ, अपनी चारों जेठानियों को भी ले जा। ललिता शोभा की बात सुनकर अपनी चारों जेठानियों को लेकर सैलून चली जाती है, जहाँ वो सर्विस लेने लगती है और ललिता अपने बाल छोटे करवा लेती है और परकटी बन जाती है। उसे देखकर उसकी तीसरे नंबर की जेठानी अनामिका और चौथे नंबर की जेठानी रोजी कहते हैं, अरे तुम तो परकटी हो गई, अब इसका जूड़ा कैसे बनाओगी? वाह वाह, अब तो हमारे बहुओं में भी एक मर्द है। अच्छा है, अच्छा है। ज्यादा खुश मत हो आप चारों। मैं माँ जी की पसंदीदा बहू हूँ, तभी तो उन्होंने मुझे परकटी होने का हक दिया है, आप सबको नहीं। मैं मॉडर्न हूँ और मुझ पर ये स्टाइल जच रहा है और ये मैंने अपनी खुशी से करवाया है। अगर ऐसा है तो मैं भी ये स्टाइल करवाऊंगी। आप करवाओगे तो मैं भी। अच्छा है, ये चारों भी अगर परकटी हो गई तो मुझे भी शर्म नहीं आएगी और ये सब मेरा मजाक भी नहीं उड़ा पाएंगी। इस तरह ललिता की देखा देखी बाकी की 4 बहुएं भी परकटी हो जाती है और शोभा शाम के समय जब घर के मंदिर में पूजा कर रही थी और वो जैसे ही उठती है, तभी उसके सामने उसकी 5 परकटी बहुओं को देखकर उसके हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है और वो कहती है, तुम पांचों सैलून गई थी या किसी मंदिर में अपने बाल दान करने? ये पांचों परकटी बन के क्यों आ गयी? माँ जी आपने ही तो मुझे परमिशन दी थी ना परकटी होने की। हाँ ठीक है, लेकिन बाकी चारों ने क्यों कटवाए? उनको क्या परेशानी थी? माँ जी जब ललिता परकटी हो सकती है तो हम क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि वही मॉडर्न बहू है आपकी और हम नहीं हैं? हाँ माँ जी, आप हम सब में भेदभाव क्यों कर रही हैं? जब आपकी एक बहू परकटी हो सकती है तो बाकी 4 क्यों नहीं? अरे मंद बुद्धियों, ये परकटी हुई क्योंकि इसके बाल छोटे थे और खराब हो रहे थे, लेकिन तुम चारों के बाल तो पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर थे, तुमने क्यों कटवाए? ये सुनकर चारों ललिता की तरफ देखने लगती है और ललिता कहती है, मुझे आप चारों घूर के मत देखो, आपने अपनी मर्जी से कटवाए हैं। मैंने बस सच बोला कि मैं माँ जी की परमिशन से कटवा रही हूँ, मैंने आपको फोर्स नहीं किया कटवाने के लिए। ललिता इतना कहकर वहाँ से निकल लेती है और बाकी चारों बहुओं को ये एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिसके बाद वो कभी भी बाजार जाती तो लोग उन पर हंसते और उनका मजाक बनाते। वो ज्यादातर अपने सर पर पल्ला रखकर घूमा करती। फिर भी शोभा की 5 परकटी बहुओं की बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई थी। एक दिन जब पांचों अपनी सास के साथ सर पर पल्ला डाले हॉल में बैठी थी, तभी उनके पड़ोसी तिवारी जी वहाँ आकर कहते हैं, अरे बहुओं, ये पल्ला डालकर अपने परकटे बाल क्यों छुपा रही हो? पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम सबने ये क्यों किया है और कैसे किया है। खैर मुझे क्या। ये सब छोड़िए, ये बताइए आपका यहाँ किस खुशी में आना हुआ? मेरा मतलब बस मेरी परकटी बहुओं का मजाक उड़ाने आए थे या कोई काम भी था? जी माता का जागरण है मेरे घर में, तो सोच रहा था आप आ जाओ। लेकिन क्या? आप साफ साफ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अपनी 5 परकटी बहुओं को मत लाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी बहुओं की संगति मेरी बहुओं पर भी पड़े। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर आकर मेरी बहुओं की बुराई करने की? निकल जाइए मेरे घर से। अरे मुझे तो चुप करवा देंगी, लेकिन बाकी सबको कैसे करवाओगी? सब जानते हैं कि आपके घर में 5 परकटी बहुएं हैं, जो जब देखो आपस में एक दूसरे को मारने को उतारू रहती हैं और एक दूसरे की होड़ में परकटी होकर बैठ गई हैं।
मेरा घर है, मेरी बहुएं हैं, मैं देख लूंगी। आपने न्योता दे दिया, हमको नहीं आना। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, दरवाजा उस तरफ है। आरती बहू, तिवारी को दरवाजा दिखा कर आओ। शोभा की बात सुनकर आरती तिवारी को घर से बाहर निकाल कर दरवाजा पटक देती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं, लेकिन पांचों के बाल नहीं आते और वो चारों अपनी देवरानी के कमरे में जाकर उससे कहती है, आज हम चारों मिलकर तेरे बचे हुए बाल उखाड़ देंगे। तेरी वजह से कल माँ जी की इतनी इंसल्ट हुई और हम सबकी भी। आज तो तू बचेगी या हम? चलो सब हमला करो इस पर। अरे आप सब मुझसे लड़ने क्यों आ गई? मैंने थोड़ी बोला था आप सबको परकटी होने के लिए। अब मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या ही करूँ। अब आप मेरे पीछे ही पड़ गए और मेरे जैसे बाल कटवा लिए। तो अपनी जुबान से परकटी होने के कारण अगर तू हमें बता देती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कहकर सब एक दूसरे के बचे हुए बाल पकड़कर नोचने लगती है। जिसके बाद ये शोरगुल सुनकर शोभा उनके कमरे में आकर गुस्से में कहती है, बस करो तुम सब। अब इस मुसीबत में फंसी हो तो साथ मिलकर हल निकालने की जगह एक दूसरे के बचे हुए बाल पकड़कर भी लड़ने में लगी हो। तुमको शर्म नहीं आती है? या बालों के साथ वो भी कटवा दी। अरे एक औरत के लिए बाल उसकी जान होते हैं। उन लोगों से पूछो जिनकी किसी बीमारी के चलते बाल नहीं आते सर पर, और तुम सब अपने बाल बढ़ाने की जगह ये सब कर रही हो। ये सब सुनकर ललिता फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपनी सास को कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही जानबूझकर अपनी परकटी होने के कारण इन जेठानियों को बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा मुझे परकटी देखकर ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे जब तक मेरे बाल नहीं आते। इसलिए मैं चाहती थी कि ये सब भी परकटी हो जाए ताकि मेरा मजाक न बना पाए। कोई बात नहीं, इसमें गलती हमारी है। अगर हम सब तुम्हें प्यार से रखते तो तुमको अपने परकटी होने की असली वजह हमको बताने में शर्म नहीं आती और हमारे बाल भी बच जाते। हाँ ललिता, तुम तो छोटी हो लेकिन हम सब तो बड़े थे। हम सबको भी ध्यान रखना चाहिए था और तुम्हारी देखा देख हमें परकटी नहीं होना चाहिए था। इतना कहकर पांचों एक दूसरे से माफी मांगकर गले मिलती है। ये सब देखकर शोभा कहती है, भगवान का शुक्र है कि तुम पांचों को अकल आ गई। अब से तुम पांचों एक दूसरे के सर में तेल लगाओगी और पांचों अपने बालों का ध्यान रखोगी। मुझे उस बुढ़े तिवारी का मुंह बंद करना है और मुंह तोड़ जवाब देना है उसे। आई समझ? जी माँ जी, जैसा आपने बोला है वैसा ही होगा। जिसके बाद सब शोभा के भी प्यार से गले लगती है और बिना एक दूसरे से मुकाबला करे एकता के साथ रहती है। और कुछ समय बाद उन सब के बाल फिर से और ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं और वो पांचों परकटी बहू से लंबे बालों वाली 5 बहू बन जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।